तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एपी सर बलिया में। आज बताने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में 95% पक्का आना ही आना है। इस प्रश्न को आप अगर देकर चले जाते हैं तो 10 में से आपका 3 या 4 है, माने ऐसे वीडियो अगर 5 देकर चले जाते हैं तो 20 के 20 हल करके आप चले आएंगे। चलिए सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2020 में क्वेश्चन आया है। ठीक, पहला ऑप्शन है ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, वान बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा ज्यूसेppe गैरिबाल्डी। ठीक, चलिए देखिए, इसको आप लोगों को याद नहीं करना है, 2-3 बार हम जो कम्युनिटी पोस्ट होता है उसमें पोस्ट कर देंगे। ऑप्शन क्लिक करना, वोटिंग करना, उस पर देखते ही बोर्ड एग्जाम में आपको आ जाएगा। इसको याद करेंगे तो आपको याद नहीं हो पाएगा, वोटिंग पर ही ये है। आप वोटिंग को 100 वोटिंग लगा लेते हैं तो आपका 20 क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएगा। चलिए देखिए, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है, माने किसे नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण माना जाता है कि इन्होंने जर्मनी का एकीकरण का शुरुआत किया। तो पहला है वान बिस्मार्क, ऑटो वान बिस्मार्क है। ठीक है, बिस्मार्क जी लिख दिए हैं शॉर्टकट में। हिटलर, मैथेसन, ऑप्शन है विलियम प्रथम। तो ऑटो वान बिस्मार्क जी। ठीक, तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं जो बहुत VVI क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन को भूलिएगा मत। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? पहला ऑप्शन 1920, ख नंबर 1927, ग नंबर 1930 और घ नंबर 1935। तो आपका होगा ग नंबर ऑप्शन 1930 ईस्वी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चौथा कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। मृदा अपरदन का साधन है, पहला है कि पवन, दूसरा है हिमनद और गो ऑप्शन जल और घ ऑप्शन पशुचरण। ठीक, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2020 में आया है। तो आपका कौन सा होगा? चौथा का ऑप्शन होगा हिमनद। क्या होगा? हिमनद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झरिया प्रसिद्ध है। बहुत से शहर है कि किसी चीज से प्रसिद्ध होता है, उसी तरीके से झरिया प्रसिद्ध है किस लिए? पहला ऑप्शन है कि लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तंबा के लिए, बक्साइड के लिए। तो जो आपके घर परिवार आस पास के कोयलरी में सब रहते हैं या कोयला के खदानों का काम करते हैं, अधिकतर कहाँ पे करते होंगे? झरिया में करते होंगे। तो कोयला के लिए झरिया क्या है? प्रसिद्ध है। इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक, चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पहला ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य नहीं है तो मणिपुर आपका संघीय राज्य है, हिमाचल प्रदेश ये भी है, ग नंबर अरुणाचल प्रदेश ये भी है और आपका घ नंबर दिल्ली संघीय राज्य नहीं है। तो यही आपका क्या होगा? सही होगा। बढ़ते हैं आपको नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट VVI ये क्वेश्चन है, आपको जरूर ये पढ़कर जाना है। भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर देखिए, पहला ऑप्शन है 1980 में, 1990 में, 1992 में और 2004 में। तो ऑप्शन नंबर होगा 1992 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? व्यक्ति आय सर्वाधिक है हरियाणा में, बिहार में, राजस्थान, मेघालय में। तो ऑप्शन नंबर होगा हरियाणा में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2020 में। जितने भी क्वेश्चन लिए हैं कहीं ना कहीं किसी पेपर में आया है, उसी को लिए हैं। ठीक, चलिए चलते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई? किस वर्ष महात्मा गांधी रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई? पहला ऑप्शन 2008, 2010, 2005 और 2000 में। तो ऑप्शन नंबर आपका ग सही होगा 2005 में। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे लास्ट क्वेश्चन। भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में शुरू हुआ? किस रूप में हुआ? 2019 उपभोक्ता जागरूकता, ख नंबर ऑप्शन सामाजिक बल, ग नंबर ऑप्शन अनैतिक व्यवसाय, उपयुक्त सभी उपभोक्ता जागरूकता। उम्मीद करते होंगे कि सारे टॉपिक बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए कि समझ में नहीं आया। फिर से बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास